मैंने दीवार के कोने पर एक स्केल रखी। मेरी हैरानी की बात थी कि वही दीवार अलग अलग जगहों पर 30 डिग्री से भी ज्यादा झुकी हुई थी। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने फर्श पर एक गिलास पानी डाल दिया। वह तुरंत 2 अलग अलग धाराओं में बंट गया। घर में कुछ गंभीर गड़बड़ थी। मैंने एक मापने वाली फीता उठाई। सबसे पहले मैंने घर के अंदर की चौड़ाई मापी, फिर मैं बाहर गया और उसी जगह की माप ली। मैं सन्न रह गया। अंदर की चौड़ाई बाहर से 3 मीटर ज्यादा थी। मेरी बेटी ने अचानक कहा कि उसे ठंड लग रही है। वो स्वेटर लेने के लिए अंदर भागी, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आई। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, सोचते हुए कि वह बस मजाक कर रही है। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ उसकी कपड़े पड़े थे। वह गायब थी। उस रात मैं नीचे गया ताकि लाइट बंद कर सकूं। घड़ी में 10:34 बज रहे थे। मेरी बेटी बिस्तर पर लेटी हुई छाया के खिलौने बना रही थी। अचानक दीवार पर एक अनजानी छाया दिखाई दी। वो चौंक गई। मैंने उसे कहा कि शायद ये कुछ भी नहीं है। मैंने बाकी लाइटें बंद की और वापस ऊपर चला गया। मेरी पत्नी पहले ही सो चुकी थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। नीचे बिताए वे कुछ मिनट किसी तरह लगभग 5 घंटे बन गए थे। मैं रात के बीच में बेचैन होकर जाग गया तो अपने स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए स्टडी में चला गया। जब मैंने अपनी नोटबुक खोली तो उसमें एक नया अंश लिखा हुआ था। लिखावट बिल्कुल मेरी जैसी थी। उसमें लिखा था, अभी बाहर निकलो। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने ये नहीं लिखा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। मैं झटके से पलटा। वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी ही समझदारी पर शक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा। अब बुक शेल्फ में एक दरवाजा था। मैं झिझका, फिर उसे खोला। उसके पीछे एक सीढ़ी थी जो अंधेरे में जा रही थी। मैं नीचे चला गया। तहखाने में मुझे छुपी हुई तस्वीरें मिली, बहुत सारी, और एक कमरे में मैंने अपनी बेटी को देखा। वह डूब गई थी। मैंने खुद से कहा कि यह सच नहीं है, बस एक बुरा सपना है। मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा ताकि जाग जाऊं। फिर एक बोतल उठाई, उसे तोड़ा और अपनी टांग में घुसा दिया। शुक्र है यह सिर्फ एक सपना था। बाद में मैं अपनी पत्नी को स्टडी में लाया और उसे उस दरवाजे के बारे में बताया जो मैंने अपने सपने में देखा था। हमने ध्यान से खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। मैंने जोर दिया कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने पैकिंग शुरू की, फिर बाहर देखा और अपनी पत्नी और बेटी को आंगन में हंसते हुए देखा। वह पल बहुत ही गर्मजोशी भरा था। मैंने अपनी पत्नी को एक संदेश भेजा, तुम दोनों कितनी प्यारी लग रही हो। लेकिन फिर मैंने देखा कि उसके पास 2 फोन थे और मेरा संदेश दूसरे वाले पर गया। तो वह दूसरे फोन पर किससे बात कर रही थी? मैंने उसे वह फोन दिखाया। उसने मुझ पर उसकी निजता में दखल देने का आरोप लगाया। हमारे बीच जबरदस्त बहस हुई। वह गुस्से में बाहर निकली और गाड़ी लेकर चली गई। जैसे ही वह गई मैंने फिर से नोटबुक की ओर देखा। वही संदेश अब भी था, लेकिन अब उसमें एक और पंक्ति जुड़ गई थी, अब निकलने में बहुत देर हो चुकी है। फिर घर हिलने लगा। मैंने दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा खोला और सीधा लिविंग रूम में खुल गया। घर अब एक भूल भुलैया बन गया था। रास्ता याद रखने के लिए मैंने एक दरवाजे को कुर्सी से रोक दिया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गलियारा दर्जनों मीटर लंबा हो गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं किसी तरह वापस स्टडी रूम तक पहुंच गया और मेरे सपने वाला दरवाजा अब ठीक मेरे सामने था।